नमस्कार। आज सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी एक कहानी, शहनाई। आज कल्पना की मेहंदी थी। सभी सखियां हंसी ठिठोली कर रही थीं, पर उसके चेहरे पर हंसी का नामो निशान नहीं था। मेहंदी लगवाते समय उसे याद आ गई 4 वर्ष पहले की मेहंदी। उस दिन भी तो उसकी मेहंदी ही थी। कितनी खुश थी वह, कितना नाची थी वह उस दिन। नाचती भी क्यों ना, 2 दिनों बाद ही उसका विवाह उसकी पसंद के लड़के अनिमेष से जो होने जा रहा था। विवाह के पश्चात 2 वर्ष कैसे बीते पता ही न चला। इसी बीच वे एक सुंदर सी कन्या के माता पिता भी बन गए थे। पर एक दिन अचानक ही डेंगू की बीमारी से अनिमेष की मृत्यु हो गई। उस पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। कुछ महीनों पश्चात ही सास ने उसे व पोती को घर से निकाल दिया कि अब इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं। पोता होता तो शायद वो उसको वहां रहने भी देती। रोती बिसूरती वह वापस माता पिता के पास आ गई। कुछ दिनों के पश्चात उसने अपने को संभाला कि अपने लिए न सही पर बेटी के लिए तो उसे जीना ही पड़ेगा। उसने पास ही के एक विद्यालय में अध्यापिका का कार्य संभाल लिया और उसके जीवन की गाड़ी चलने लगी। पिताजी रूढ़िवादी थे और औरतों की नौकरी के खिलाफ थे। वो चिल्लाए थे, पर माँ के आगे उनकी एक न चली। कुछ ही दिनों पहले विद्यालय में नए अध्यापक के रूप में अनीश की नियुक्ति हुई थी। वैसे तो कल्पना विद्यालय में ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी, पर अनीश से बौद्धिक स्तर मिलने के कारण उसकी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी। धीरे धीरे दोनों अपना सुख दुख बांटने लगे। ऐसे ही किसी पल में उसने अनीश को अपनी बीती जिंदगी के बारे में सब बताया था। एक दिन जब वह घर लौटी तो पिताजी के चिल्लाने की आवाज बाहर तक आ रही थी। और कराओ बेटी से नौकरी, मैंने पहले ही मना करा था। औरतें बाहर निकलेंगी तो मुंह काला कराएंगी ही। पर यहां मेरी कौन सुनता है। जब उसने घर में कदम रखा तो अनीश को देखकर तो उसके पांवों के नीचे से जमीन ही सरक गई। पिताजी उसे देखते ही हाथ उठाकर उसकी ओर दौड़े। तब तक अनीश बीच में आ गए और उनका हाथ मजबूती से थाम लिया। उन्होंने कहा, आप इसमें कल्पना को न घसीटें, उनको कुछ पता नहीं। मैं ही बेवकूफ था जो पहले आपकी सहमति लेने चला आया। फिर उसने कल्पना की ओर देखकर कहा कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं तुमको तुम्हारी बेटी सहित अपनाने को तैयार हूं। यह सब इतनी तेजी से घटित हुआ था कि कल्पना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने एक बार पिताजी की तरफ देखा, फिर अनीश की तरफ, फिर उसने और तेजी से अनीश का हाथ पकड़ लिया। अरे हाथ सीधा करो, नहीं तो सारी मेहंदी खराब हो जाएगी। सुनकर उसका ध्यान टूटा। दूर कहीं बज रही शहनाई की आवाज अत्यंत कर्णप्रिय लग रही थी और वह सोच रही थी कि काश उस जैसी सभी कल्पनाओं को कोई अनीश मिल जाए तो सबका जीवन संवर जाए। धन्यवाद।